नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी की जहां महत्वाकांक्षा ने एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे दिया। ये कहानी है मौखरियों की, जिन्होंने कह सकते हैं अपनी किस्मत खुद लिखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कोई छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति एक अधीनस्थ शासक से उठकर सम्राट बन जाती है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौखरियों की कहानी भाई वो हमें यही सिखाती है कि जब इरादे बुलंद हों तो इतिहास भी बदला जा सकता है। अब हमारी ये जो पूरी कहानी है ना, वो इसी ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये हमें मौखरियों के बारे में आखिर बताता क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मौखरी थे कौन और भारत के नक्शे पर ये कहाँ मौजूद थे? तो देखिए, मौखरियों का जो गढ़ था वो था कन्नौज, आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी ताकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने उस जमाने के सबसे शक्तिशाली इलाकों में से एक मगध, उसके भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और ये उनकी बढ़ती ताकत का पहला इशारा था। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतनी ताकत के बावजूद वो आज़ाद नहीं थे। असल में वो उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ उनके एक सामंत थे। अब ये सामंत क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा शासक जो किसी बड़े राजा के नीचे काम करता हो। मतलब अपनी जमीन के मालिक तो थे, पर असली पावर, असली ताकत तो गुप्त सम्राटों के ही हाथ में थी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस कह लीजिए गुलामी को मानने से इनकार कर देते हैं। और ये लोग कौन थे? ये थे ईशान वर्मन और उनके बेटे सर्ववर्मन। ये दो नाम मौखरी इतिहास में बहुत जरूरी हैं, बहुत अहम हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपनी किस्मत को बदलने की हिम्मत दिखाई। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। स्टेप 1, अपनी क्षेत्रीय शक्ति को मजबूत करो। स्टेप 2, खुद को एक नई और शक्तिशाली लीडरशिप के तौर पर पेश करो। और फिर सबसे बड़ा कदम, पुरानी व्यवस्था यानी गुप्त साम्राज्य को सीधे सीधे चुनौती दे। और बस यहीं से मौखरियों के लिए एक बिल्कुल नए युग की, एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है। एक ऐसा दौर जहां वो अब किसी के मातहत नहीं, बल्कि खुद सम्राट बनने जा रहे थे। इसी ऐतिहासिक दस्तावेज में ये साफ साफ लिखा है कि उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई, और ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी, एक तरह से कहानी का क्लाइमैक्स। तो ये महाराजा धीराज का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है महान राजाओं का राजा, यानी एम्परर, सम्राट। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम ही यहाँ की सर्वोच्च शक्ति हैं। ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा सोचिए। एक तरफ सामंत जो किसी और के आदेश मानता था, और दूसरी तरफ महाराजा धीराज जो अब खुद आदेश देता था। ये एक अधीनस्थ शासक से सर्वोच्च संप्रभु बनने का सफर था। ये गुलामी से आजादी तक का सफर था। तो ये सिर्फ एक नए टाइटल की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उस समय की राजनीति में एक भूकंप लाने जैसा था। मौखरियों ने साफ कर दिया था, पूरी दुनिया को बता दिया था कि वे अब एक नया साम्राज्य बनाने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, एक क्षेत्रीय शक्ति को एक साम्राज्य बनाने के लिए आखिर क्या लगता है? मौखरियों की कहानी हमें क्या बताती है? वो बताती है कि इसके लिए चाहिए हिम्मत, एक मजबूत रणनीति, और सबसे बढ़कर अपनी किस्मत खुद लिखने की जिद। क्योंकि इतिहास हमेशा ऐसे ही लोगों को याद रखता है।